लियो मेसी हैज़ बीन अगेन भाई साहब नॉमिनेटेड फॉर फीफा द बेस्ट का अवार्ड। एंड ये जो फीफा का बेस्ट अवार्ड है ना, ये वाला आफ्टर द वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस के लिए है। सो वाई मेसी इज नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड, मैनी पीपल आर कंफ्यूज। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। मोर वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब नेमार का रिटर्न टू हिज भाई साहब बॉयहुड क्लब, क्या कहानी चल रही है, डेको के इश्यूज विद फ्रैंकी डियोंग एंड ऑब्वियसली सेंचो का स्ट्रगल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए टू हेल्प इट रीच 100 के का मार्क। और आपके एक एक सब्सक्राइब से हम 100 के बहुत जल्द पहुंच पाएंगे। साल के अंत तक होपफुली 100 के हो जाए। एनीवेज दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल फैन हो सब, 7:30 बजे ऐसी डेली फुटबॉल की न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब सेंचो का स्ट्रगल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो दोस्तों, आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि भाई सेंचो को जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बेचना चाह रही है बाय एनी कॉस्ट एंड मींस। कुछ भी हो जाए, कैसे भी सेंचो को बेचना है इन जनवरी, बिकॉज एरिक टेन हाग के अंडर सेंचो की परफॉर्मेंस कुछ नजर आई नहीं है। फिर उसका लड़ाई भी हो गया और उस लड़ाई के बाद एरिक टेन हाग इज थिंकिंग टू भाई साहब गेट रिड ऑफ हिम। बट कहानी यहाँ पे समझ में आ रही है कि टू क्लब्स वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग जेडन सेंचो। नंबर 1 डॉर्टमुंड सेंचो का पुराना क्लब था और डॉर्टमुंड जो है वो सेंचो को खरीदना चाह रही थी, लेकिन फिर डॉर्टमुंड ने तो अपना जो है वो प्लान बदल दिए। बोले नहीं यार, अपन को सेंचो नहीं चाहिए। यूवेंटस भी थोड़ी सी इंटरेस्ट नजर आ रही थी यूवेंटस सेंचो को खरीदने के लिए, लेकिन उनका भी जो है वो मन थोड़ा सा उचट गया। फिर बात आई लाइप्जिग की। लाइप्जिग वॉज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू बाय सेंचो, बट देन प्रॉब्लम आ रही है उसके वेज पे। उसका वेज रिपोर्टेडली भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड में है 350K पर वीक। एंड उतना हैवी वेज पर वीक है कि मंथ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट हैवी वेज है। और वो हैवी वेज कोई भी क्लब देना सही नहीं समझ रही है सेंचो जैसे प्लेयर के लिए, और वो भी एक लोन पीरियड के लिए। तो यहाँ पे सेंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ते हुए आपको तभी नजर आएगा जब उसके कुछ सैलरी का पार्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो है वो कवर करे। अक्सर हमने देखा है कि जब भी लोन में प्लेयर जाता है, तो कोई अच्छा प्लेयर अगर लोन में जा रहा है तो भाई पूरा सैलरी तो जो लोन में ले रही है क्लब वही कवर करती है, और ऊपर से कुछ जो है वो लोन फी भी पे करती है क्लब को। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोई ऐसा स्ट्रगलिंग प्लेयर है तो आधा आधा इन लोग जो है वो उसका वेज की जो है वो फी रहती है, उसको जो है वो भाई आधा आधा बांट लेते हैं कि 50% आप डाल दो, 50% हम इसका जो है वो भाई साहब सैलरी डाल देंगे। और कई केस में तो हमने देखा है कि जो सैलरी रहता है वो पेरेंट क्लब ही डालती है और लोन में भेज देती है दूसरे प्लेयर, जस्ट कि उसका गेम इंप्रूव हो। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी विलिंग टू डू दिस कि हम पूरा वेज जेडन सेंचो का दे और जेडन सेंचो खेले कोई और क्लब में। बट हाँ, कोई ऐसा नेगोशिएशन शायद जम सकता है कि थोड़ा सा 10% या 30% वेज अपन दे रहे हैं, बाकी आप लोग दे दीजिए। तो देखने वाली बात होगी व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी डूइंग विद जेडन सेंचो। बट अभी फिलहाल की कहानी यही चल रही है। अगली खबर पे आ जाते हैं दोस्तों, और वो है फ्रैंकी डियोंग का बवाल विद भाई साहब डेको। सिंस दी आप कह सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ बार्सिलोना अभी जो है वो बहुत गंदा फॉल हुआ है, एंड बार्सिलोना थोड़ी सी जो है वो भाई परेशानी में नज़र आ रही है। एवरी न्यूज़ आउटलेट हैज़ भाई साहब बिगन टू पोस्ट एकदम absurd rumors about FC Barcelona, absurd खबरें about FC Barcelona, जहाँ पे दे आर डिमीनिंग FC Barcelona एंड मोरल डाउन करने की कोशिश करी जा रही है बिग मीडिया आउटलेट्स के द्वारा। अक्सर ऐसा किया जाता है जब रियल मैड्रिड भी एक ऐसे रफ पैच से गुजर रही थी। आई फेयरली रिमेंबर मैनी ऑफ द मीडिया हाउसेज वर भाई साहब हैविंग अ शॉट ऑन देम, बिकॉज इस बुरे टाइम पे अगर कोई ऐसा बुरा खबर छापोगे तो ऑब्वियसली डेट विल जनरेट अ लॉट ऑफ क्लिक्स। एंड वैसे ही कुछ काम जो है वो बार्सिलोना के साथ हो रहा है। शुरुआत में हमने देखा कि ऐसी खबर छापी गई थी कि लापोर्ता और शावी के बीच में टेंशन्स वगैरह जो हो रही है और पता नहीं क्या क्या, एंड एग्जैक्टली वैसी ही जो है वो आज भी खबर निकल करके आई कि डेको और भाई साहब फ्रैंकी डियोंग के बीच में थोड़ा सा जो है वो मतभेद हो गया है। अब देखो, फ्रैंकी डियोंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए, और काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस चाह रहे हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग के साथ कुछ भी ना हो। लेकिन अब एज पर रिपोर्ट फ्रैंकी डियोंग को एक कॉल आया था, और उस कॉल में फ्रैंकी डियोंग ने जो है वो भाई डेको को कहा कि भाई देखिए, मैं सिक हूँ, मैं गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। अब वहाँ पर जो है वो भाई डेको ये कहते हैं कि हैव द डॉक्टर्स टीम सर्टिफाइड दैट यू आर सिक, ही स्क्रीम्ड एट डचमैन बिफोर बोर्डिंग द प्लेन टू बेल्जियम। डेको डज नॉट
believe that he was actually sick and that he uses it as an excuse। यहाँ पे ऐसा कहा गया कि भाई फ्रैंकी डियोंग ने फ़ोन में बोला डेको को कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो डेको बबक के बोलता है क्या बार्सिलोना के क्लब के डॉक्टर्स ने तेरे को सर्टिफाई किया है कि तू सिक है, कुछ भी बात मत कर, ऐसे करके चमका वगैरह दिया। ये खबर उड़ने के बाद भाई साहब देयर वॉज अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम FC बार्सिलोना फैन फॉर डेको। डेको को बोल रहे थे कि तू अपना काम कर, फ्रैंकी को मत चिल्ला, फ्रैंकी एकमात्र बेस्ट प्लेयर बचा हुआ है और उसको तुम लोग चिल्ला रहे हो, तो तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन सरप्राइजिंगली एंड थैंकफुली एज वेल फ्रैंकी डियोंग का एजेंट केम इनटू द मीडिया एंड क्लियरिफाइड एवरीथिंग। ही सेड इट्स फेक न्यूज़, इट्स द बिगेस्ट नॉनसेंस दैट हैज बीन सर्कुलेटेड अबाउट फ्रैंकी इन अ लॉन्ग टाइम। द प्लेयर इज सिंपली सिक, he has flu symptoms and was not able to travel and play। कुछ भी कहानी यहाँ पे जो है वो डेको के साथ नहीं हुआ है। मोर ओवर ही ऑल्सो सेड फ्रैंकी इज अ थ्रो प्रोफेशनल, जस्ट डू नॉट मैस विद फ्रैंकीज रेपुटेशन बिकॉज ही ऑलवेज डिलीवर्स। देयर वॉज नो शाउटिंग ओवर द फोन एज क्लेम्ड, देयर आर नो क्वेश्चन मार्क्स, थिंग्स आर भाई साहब रियली वेरी गुड बिटवीन डेको। दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों जैसा मीडिया कुक करके खबर दी थी, एंड एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन फ्रैंकी, डेको एंड बार्सिलोना। सो देख रहे हो मतलब तुम थोड़ा सा क्लब, थोड़ा सा स्ट्रगल क्या होती है, पीपल स्टार्ट टू कुक नॉनसेंस खबरें, वो तो फिर भला हो इन एजेंट्स का या खुद प्लेयर्स का कई बार जो सोशल मीडिया में आकर के चीज़ों को क्लियरिफाई कर देते हैं। अगली खबर में बढ़ जाते हैं दोस्तों हम, जो वो है नेमार का रिटर्न टू हिज बॉयहुड क्लब। सो भाई साहब नेमार रिटर्न टू सेंटोस हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, बिकॉज अल हिलाल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है नेमार का वो केवल 2 साल तक ही का है, और 2 साल के पास एज पर रिपोर्ट्स नेमार हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड सेंटोस के प्रेसिडेंट टू मेक हिम भाई साहब रिटर्न एट सेंटोस। एंड आपको मैं बता दूं सेंटोस अभी रेलीगेट लगभग हो गई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो 2nd डिवीजन में ब्राज़ील में खेल रहे हैं, बट कुछ भी हो नेमार वांट्स टू रिटर्न एट सेंटोस और वो अपने बॉयहुड क्लब में जो है वो खेलना चाह रहा है। सो अभी बहुत ही इनिशियल बात हुई है नेमार और प्रेसिडेंट के बीच में सेंटोस की, क्या ये बात सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि नेमार वांट्स टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड क्लब सेंटोस एट ब्राज़ील। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों। सो फीफा द बेस्ट का जो है वो भाई साहब नॉमिनेशन बाहर आ गया है, टॉप 3 नॉमिनेशंस बाहर आ गए हैं, और टॉप 3 नॉमिनेशंस ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड एंड नन अदर देन लियो मेसी हैं। अब कहानी ये हुई ना कि लियो मेसी को वर्ल्ड कप जीतने वाला फीफा द बेस्ट का अवार्ड तो मिल चुका है, तो ये क्या कहानी हो रही है, तो ये फीफा द बेस्ट है आफ्टर दिसंबर 19 के बाद का परफॉर्मेंस के लिए। सो दिसंबर 19 के बाद से अगस्त 2023 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो है वो फीफा का नॉमिनेशन निकाला गया है। अब देखो दिसंबर पहले से दिसंबर 2022 19 दिसंबर 2022 से पहले का जो फीफा द बेस्ट है वो लियो मेसी जीत चुके हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया था। बट नाउ पीपल आर सेइंग कि भाई 19 दिसंबर 2022 के बाद जब से लियो मेसी ने वर्ल्ड कप उठाया है ही हैज़ नॉट डन मच। PSG में भी उसने कुछ ऐसा बहुत अच्छा खेला नहीं, PSG फिर UCL से भी बाहर हो गई थी, तो फिर यहाँ पे लियो मेसी को क्यों जो है वो भाई साहब नॉमिनेट किया गया है। द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट किलियन एम्बाप्पे एज वेल। किलियन एम्बाप्पे दो भाई फ्रांस में वर्ल्ड कप जीते भी नहीं थे, ही जस्ट प्लेड अ गुड गेम विद फ्रांस, फाइनल में पहुंचे थे, एंड देन उन्होंने भी PSG के साथ वही सेम ट्रॉफीज उठाई हैं कलेक्टिवली जो लियो मेसी उठाए हैं। हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो मे बी किलियन एम्बाप्पे के कुछ गोल्स और असिस्ट तो फिर भी कम होंगे, कुछ गोल्स ज़्यादा होंगे लियो मेसी से, बट अगर तुम लियो मेसी और किलियन एम्बाप्पे के स्टैट्स को अगल बगल रख करके देखोगे तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स, और दोनों बेसिकली सेम ट्रॉफीज वगैरह ही उठाए हैं, एक ही टीम में खेलते हैं क्योंकि। तो जब तुम इन चीज़ों को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्यों लियो मेसी को जो है वो नॉमिनेट किया है अलॉन्ग साइड किलियन एम्बाप्पे एंड अर्लिंग हालैंड। और कोई अगर तुमको दूसरा प्लेयर वर्थ इट लग रहा है इन तीनों के अलावा नॉमिनेट होते हुए तो मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पीपल आर सेइंग कि विनीशियस क्यों नहीं है, बट व्हाट डिड विनीशियस विन इन दी प्रीवियस ईयर, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो प्लीज़ गाइस। जो लोग विनीशियस का जो है वो काफ़ी साइड ले रहे हैं, विनीशियस पिछले साल कौन सा कलेक्टिव ट्रॉफी जीता है, इंडिविजुअल भी बता दो क्या कौन सा वो जीता 2022-2023 वाले सीजन में, मैं मान जाऊंगा आपको, ठीक है। मोर ओवर टॉकिंग अबाउट लियो मेसी का नॉमिनेशन मैंने आपको वो बता दिया। तो लियो मेसी के नॉमिनेट होने से बहुत सारे लोग जो है वो भाई साहब ऑफेंड हो गए हैं।
लियो मेसी जीतने तो नहीं वाला है, ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। डोमिनेशन वेल डिजर्व्ड है, क्यों है, स्टैट्स आपके सामने है, बट हाँ जीतना ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड को चाहिए, बिकॉज अर्लिंग हालैंड वॉन दी ट्रेबल ऑब्वियसली इस सीज़न में, और इस वोटिंग के ड्यूरेशन में जो मांगा गया है फीफा द बेस्ट के अवार्ड को देने के लिए, जो क्राइटेरिया है डेट्स का, उसमें अर्लिंग हालैंड वॉन दी ट्रेबल। सो ये कहानी है दोस्तों आज की पूरे फुटबॉल की दुनिया की। मैं मिलता हूँ आपसे कल इसी एक वीडियो के साथ। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके जाओ ना, 100 के पहुँचा दो यार। और आज की तबीयत थोड़ी सी बेटर है, आवाज़ भी थोड़ी सी बेटर है से। कल तक तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मुझको ये पूरी उम्मीद है। बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।